बिजनेसमैन था, हेलो, और अचानक उसकी कंपनी घाटे में जाना शुरू। 1 करोड़ का घाटा, 2 करोड़ का घाटा, 3 करोड़ का घाटा। सारे स्टाफ को, सारे एम्प्लॉइज को, सारे बिजनेस की चेन को पुकार पुकार के थक लिया। वो नहीं ग्रो कर पा रहा था, उसका धंधा उठ ही नहीं रहा था। केस समझ में आया? उसने सारे प्रयास करके देख लिए, कंपनी 3 करोड़ के घाटे पे। रियल स्टोरी है, साउथ इंडिया के किसी बड़े बिजनेस ओनर की। जब उसने सारे प्रयास कर लिए तो मेरा साथी कोई पहुंच गया क्रेक। उसने वो किया जो नॉर्मली लोग नहीं करते। 10 एम्प्लॉय नए हायर किए और उनको काम दिया, मुझे मेरी कंपनी बंद करनी है, बेस्ट से बेस्ट प्लान लाके दो। उनके भी पसीने आ गए, बाप रे, आज तक तो कंपनी चालू करने का, कंपनी बनाने का प्लान मिलता था, पहली बार काम मिला है, कंपनी बंद कैसे करें। 1 महीने के अथक प्रयासों के बाद उन 10 के 10 एम्प्लॉइज ने बेस्ट प्लान निकाल के लाके दिया। ये लो सर, ये वो तरीके हैं जिनसे आपका सत्यानाश हो जाएगा। उसने उन 10 के 10। कोई क्रिमिनल जानबूझ के नहीं बनता इंडियन सोसाइटी में। वो इतना परेशान हो जाता ना इनोसेंट आदमी, उसको समझ में नहीं आता कि यार क्यों हो रहा है मेरे साथ। उसी में किसी एक को डाल के घुमा देता है वो। तो जैसे उसने एक को डाला, 90 तुरंत हाथ जोड़ लिए। उसको मजा आने लगता है कि अबे यही सही रास्ता है, ये सब गलत बता रहे थे कि पढ़ाई करो, ईमानदारी से जियो, ऐसा करो वैसा करो। उसको समझ में आता तो 3-4 लोग और निपटा देता है। जहां उसने 4-5 को निपटाया, फिर उसकी वसूली शुरू हो जाती। फिर एक तरफ इज्जत, दूसरी तरफ पैसा, किसको काटता है। मिर्जापुर में यही तो वो कहता है कि शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा आ रहा है। अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours ऑन अ डेली बेसिस, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग ऑन द वेरी राइट ट्रैक। बड़े बड़े चाटुकारों से, राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। राजा को चाटुकारों से दूर रहना चाहिए। जो भी तुम्हारी हाँ मिला रहा है वो तुम्हें मिटाना चाहता है, और जो तुम्हारी बात का विरोध कर रहा है वो बना रहा है। तुम माँ बाप को देखो, तुम्हारी कितनी बातों का विरोध करते हैं क्योंकि तुम्हें बनाना चाहते हैं। पड़ोसी पहाड़ में जाओ, मर जाओ, उनसे क्या लेना देना। तुम माँ बाप को देखो, तुमको बनाना चाहते हैं, इसलिए तो तुमको दुश्मन नजर आते हैं। 25 साल तक माँ बाप दुश्मन नजर आते हैं। लगता है इनसे बड़ा दुश्मन इस ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। युग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं, आप हैं। और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे यह एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। आप भी बंद करो और भाग जाओ। कितने मतलबी हो बेटा। जो बाप धूप में तुम्हारे लिए तप रहा था, जो माँ तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग कर सारी खुशियां कुर्बान करके तुम्हारे लिए सब कुछ की, उन्हें कुछ नहीं दोगे। जिंदगी भर यही एस्केपिज्म करते रहना, मेरा ना पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरा ना काम में मन नहीं लग रहा। प्रेम जब राधा और कृष्ण का अधूरा रह गया तो इंसान किस डेगची के मसाला हो। जो इंसान महाभारत युद्ध जीता सकता है लेकिन प्रेम की लड़ाई में हार गया। ये दुनिया को दिखाना था कि कितना भी बड़े हो जाओगे, इस लड़ाई का उसूल ही अलग होता है। आज भी शादी ब्याह लगाया जाता है तो लड़की का घर वाला ये नहीं देखता कि लड़का कैसा पैसा कितना कमा रहा है, अरे जमीन कितना, खेत कितना। लगता है कि इनकी बेटी एक बगीचे में उतरेंगी। लड़की के घर वाले लड़की का विवाह लड़का से थोड़े कराता है, पैसा से कराता है। लड़का के घर वाला लड़की कितनी पढ़ी है, संस्कारी है कि नहीं ना, सुंदर नकिया खड़ है कि नहीं, माथा कैसा ना, जहाज उतारना है माथा पे, अरे माथवा के अंदरवा देख दिमाग कैसा है कि नहीं। यहाँ पे अब लोग बाहर से धार्मिक हो गए। कोई सिर्फ बुर्का पहन के अपने आप को धार्मिक मान रहा है, कोई सिर्फ चंदन लगा के अपने आप, पता कुछ नहीं है, पता कुछ नहीं। एक हमारी स्टूडेंट थी क्लास में, मैंने कहा मोहम्मद साहब की सारी पत्नियों के नाम बताओ। नहीं पता सर। बुर्का पहनना बुरा नहीं, चंदन लगाना बुरा नहीं, लेकिन जब बाहर से धार्मिक लग रहे हो तो अंदर से भी तो रहो। आज 90% लोग सिर्फ धार्मिक दिखाई पड़ते हैं, है नहीं। और यही आज के समाज की सबसे बड़ी चुनौती है। मेरी बात सुने,
अगले 3 से 4 महीने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दे क्लास को, ये तेरे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ, पागलों की तरह बिल्कुल पागल हो जा तू। ठीक है, अगस्त चल रहा है, ऑलमोस्ट अगस्त समाप्त होने वाला है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, आप समझ मारिए, तो बेसिकली अप्रॉक्सीमेटली 4.5 महीना या 4.5 महीना पागलों की तरह लग जा, चाहे कुछ भी हो जा। तो प्रायोरिटी बेसिस पर रोज 1% अच्छे बनने का प्रयास करें ना, रोज 1% अच्छा, तो डबल अच्छा होने में 100 दिन नहीं लगते, मात्र 70 दिन लगते हैं। इसलिए बुरे वक्त में रोने नहीं, कभी रोना नहीं, 1% अच्छा होना। ये किसके हाथ में है? ये प्रकृति के नहीं है, आपके हाथ में है। मरने के बाद तकलीफ उसको होती है जिसे आप छोड़ के गए हैं। सोचिए किसी माँ बाप, आप एक तो गाय भैंस पाल के लाइए ना, जिसको आप एक साल पाले होंगे, कोई खसी बकरी पाल के देखिए, कुकुर बिलार पाल के देखिए ना, 1 साल के बाद अगर वो डेथ कर जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। माँ ने तो आपको पेट में पाला, कितनी उम्मीदों से यहाँ पर, कितना, लेकिन ये पता नहीं क्या आजकल के लड़कों को हो गया है ना, शो ऑफ की दुनिया से इतना नफरत रहता है, हमको दिखावा करता है सब। जब व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। ये बहुत बड़ी घटना होती है। जब आदमी का मन शांत हो जाता है तो उसे दूसरे का मन दिखाई पड़ने लगता है। इसलिए किसी संत महात्मा के पास जाना, बहुत सोच समझ कर जाना। कि अब की बाद हम ख्वाबों में मिलेंगे, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिलेंगे। जब भी रील देखने का मन करे 10-20 दंड बैठक मार दो। जब भी बेमन बेचैन हो, हंस मैथुन की तरफ भागे, 20 दंड बैठक, बस 20 दंड बैठक। दिन भर में 100-200 दंड बैठक हो जाएगा, शरीर बन जाएगी और मन डरने लगेगा। गाना है ना, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने से, बम का जमाना है, उड़ा दो साले को। आज आपका मजाक उड़ाया, आपको इस तरह से नीचा दिखाया, आप अपने आप से शीशे में जाके खुद से प्रॉमिस करो कि एक दिन ये लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, आपके लिए ताली बजाते फिरेंगे और आप इनको एक झलक नहीं दिखाओगे अपनी। जीवन में ना हमने किताबों से बहुत कम ही सीखा है। जिंदगी में अगर ठोकरें जब सिखाएंगी सब लोग, वो लेसन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किताबों से तो सीखिएगा ना, बहुत कम जरूरत पड़ेगा उसका। भारत का समाज, ये लोग हजारों रेप को बर्दाश्त करने वाले समाज एक अंतर जातीय विवाह नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। सब रेप करके घूमेगा चलेगा, लेकिन अगर इस जाति का उस जाति में बियाह हो गया तो ना चले। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। और अगर आंधी चली, टाइम आएगा भाई, जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिसने भी आज धोखा दिया, जिस किसी ने आज इग्नोर किया, एक दिन तुम्हारी व्हाट्सएप की डीपी देखने को ये इंसान तरसेगा। वो दिन भी आएगा और उस दिन को तुम खुद दिखाओगे। ऐसा कि अब मेरी लाइफ बाकी फ्रेंड्स की तरह नहीं है जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। वो घूमते थे, फिरते थे, वो मजा मारते थे, एंड बहुत जल्दी समझ गया था कि ये अपन नहीं कर सकते। मैं घूम फिर नहीं सकता इनकी तरह मैं छुट्टियां नहीं ले सकता इनकी तरह, मैं ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकता। तो अपनी लाइफ अलग है, हमें मेहनत करनी है, हमें पैसे कमाने एंड एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। जो हमारा साथ दिया है हम उसका साथ देंगे। अगर कोई हमारी ओर से है तो हम जान दे सकते हैं, उधर से है तो ले भी सकते हैं।